जो लोग हताश हैं, जिनको अब जनता नकार चुकी है, तो वो इस तरीके के नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब किसी तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जात धर्म बिरादरी को साथ में लेके जाती है, हर कौम के लोगों को साथ में ले जा, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके जाती है। तो इसलिए अब इन छोटे छोटे जो ये हथकंडे अपना रहे हैं और इस तरीके के नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा नेगेटिव जो ये कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन है ही नहीं है कोई, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये कैंडिडेट तो ये गुपकार गैंग के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। और गुपकार गैंग कौन है? जिसकी सपोर्ट आज हमारे पहाड़ों में जो पिछले 2-2.5 महीनों में कुछ मिलिटेंट आ गए, उस गुपकार गैंग की सपोर्ट, वो पहाड़ से मिलिटेंट नीचे लोगों को मैसेज भेजता है कि आप बीजेपी के खिलाफ वाले कैंडिडेट को वोट कीजिए, यानी कि उन कैंडिडेट का समर्थन जो है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट कर रहे हैं हमारे इलाके में आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जम्मू कश्मीर इस समय पूरे तरीके से चुनावी रंग में रंगा जा चुका है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और हमारे साथ मौजूद हैं जो चनैनी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बलवंत सिंह मनकोटिया। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल मैं ये रखना चाहता हूँ, आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी वीडियोज़ चल रही हैं कि पीछे वीडियो कुछ और है और उसमें ऑडियो कुछ और डाल दी जा रही है, मतलब बदनाम करने की सारी अभी कोशिशें चल रही हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जो लोग हताश हैं, जिनको अब जनता नकार चुकी है, तो वो इस तरीके के नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब किसी तरीके से सर्वाइव कर पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी जात धर्म बिरादरी को साथ में लेके जाती है, हर कौम के लोगों को साथ में ले जा, हर वर्ग के लोगों को साथ में लेके जाती है। तो इसलिए अब इन छोटे छोटे जो ये हथकंडे अपना रहे हैं और इस तरीके के नेगेटिव जो प्रोपेगेंडा नेगेटिव जो ये कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ST और SC के 101% फेवर में है। किसी ने मतलब दूसरी पार्टी ने झंडा शायद पार्टी का लगा के इस तरीके का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। लोग समझते हैं, क्योंकि इस डिजिटल ज़माने में फेस किसी का रखो और झंडा किसी का रख दो तो वो सब झूठ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग एक बड़ा बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़िया रिस्पांस जो है पूरे चनैनी विधानसभा क्षेत्र में गोडी के एरिया में बहुत बढ़िया तरीके से चनैनी गोडी परमीन एरिया में बहुत बढ़िया लोगों का सहयोग साथ और समर्थन मिल रहा है। चनैनी में आखिरी चरण का मतदान है, 1 तारीख को मतदान है, अभी कुछ दिन का समय बाकी है, तो क्या आप तैयार हैं आने वाले दिनों में और भी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं? जैसे कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सब प्रयास किया जाता है चुनाव जीतने का, तो अपोजिशन और भी कुछ प्रयास कर सकता है, उसके लिए क्या तैयार हैं? देखिए, हम बिल्कुल फेयर जो पॉलिटिक्स करते हैं और फेयर तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो हम तो साम दाम दंड भेद वाला चुनाव ना लड़ा है और ना लड़ते हैं। अपोजिशन करती है तो उसका मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन है ही नहीं है कोई, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई साहब ये कैंडिडेट तो ये गुपकार गैंग के कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। और गुपकार गैंग कौन है? जिसकी सपोर्ट आज हमारे पहाड़ों में जो पिछले 2-2.5 महीनों में कुछ मिलिटेंट आ गए, उस गुपकार गैंग की सपोर्ट, वो पहाड़ से मिलिटेंट नीचे लोगों को मैसेज भेजता है कि आप बीजेपी के खिलाफ वाले कैंडिडेट को वोट कीजिए, यानी कि उन कैंडिडेट का समर्थन जो है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट कर रहे हैं हमारे इलाके में आके। तो लोग इसलिए इस तरीके लोग यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रीय विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, तो पाकिस्तान के समर्थक और उसकी विचारधारा से चलने वाले लोगों के कहने पे यहाँ किसी को वोट नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो इस तरीके का जो है देश को और समाज को कमज़ोर करने की साजिश है, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए। पूरे जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बलवंत मनकोटिया बहुत पुराना नाम है राजनीति में, 2 बार उधमपुर से आप जीत करके भी आए हैं, लेकिन अब 2024 का चुनाव कई मायनों में अलग है। 370 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है टूटने के बाद। आखिरकार चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनता है वो बलवंत सिंह मनकोटिया को क्यों वोट दे, क्यों चुने, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, एक तो चूँकि मैं उधमपुर से विधायक रहा, तो मेरा एक तरीक़ाकार ये है कि मेरे पास जब भी कोई गया, मैंने उसकी जात धर्म बिरादरी इलाका पार्टी वोट कहाँ है ये कभी नहीं पूछा है, मैंने काम किया है। तो आज मुझे खुशी इस चीज़ की है कि जब मैं चनैनी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंचायत में गया तो 2-4-5 साथी वहाँ खड़े हो गए और उन्होंने कहा, मनकोटिया जी, हम आपके पास ये फ़लाँ काम लेके थे, लेकिन आपने हमें नज़रअंदाज नहीं किया और हमारा काम किया है।
तो एक लोगों के अंदर ये एक वेव एक इस तरीके की बनी और पॉजिटिव इमेज एक हमने भी बनाने की कोशिश की है और लोगों के अंदर भी है। और लोगों को एक भरोसा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया के पास जब भी जाएंगे ये कभी गाली गलौज नहीं करेगा, ये प्यार से बात करेगा, ये कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई ओए तू करके नहीं बुलाएगा, ये उनको भरोसा है। और वैसे 30 साल के पॉलिटिक्स में मैंने वैसे किया भी नहीं है। और दूसरा है कि डेवलपमेंट के लिहाज से हमने जो विधानसभा हमारे पास थी तो उसमें भी हमने करके दिखाया है। असेंबली के अंदर हमें एक बेस्ट परफॉर्मिंग लेजिस्लेटर का अवार्ड भी हमें मिला है। तो ये लोगों के अंदर एक विश्वास है और मेरे पास अब तजुर्बा भी है। और तब हम अपोजिशन की भूमिका में भी अगर काम करवाते थे, अब तो सरकार हमारे साथ है। गडकरी जी ने आपके सामने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि मनकोटिया जी कभी भी आएंगे हमारे दरवाजे डेवलपमेंट के लिए जब भी आएंगे तो हमारे दरवाजे खुले हैं। जो काम मेरे महकमे का होगा वो तो मैं करूँगा, जो मेरे विभाग का नहीं होगा तो मैं दूसरे विभाग के पास भी जाना पड़ेगा इनके काम को लेके, तो मैं इनके साथ जाऊँगा। तो अभी हमें भी शौक है काम कराने का, लेकिन पहले हमारे पीठ पे हाथ नहीं था, अब पीठ पे हाथ है। तो हम कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो यहाँ की जनता याद रखेगी कि किसी को हमने वोट दिया था। जो हमने प्रपोजल रखा है कि उधमपुर से रामनगर तक जो रोड है इसको NHI DCL में नेशनल हाईवे के अंडर लाया जाए और फिर गोडी और बरमीन के बीच में इस रोड को यहाँ पे हमारा ऊपर एक माता मराड़ा है वहाँ तक ले जाए। माता मराड़ा से फिर एक हमारा नागा दबड़ है कुलासर पंचायत में, वहाँ नीचे, वहाँ से फिर एक वापस जाए हम गाड़ियाँ तनास की साइड और वहाँ पे हमारा एक बुढ़ा केदारनाथ है, बहुत पॉपुलर जगह है। अब वहाँ से होके फिर वापस पटन से लेके हम लाटी मरोठी सिरा ये जो एरिया है हमारा क्या नाम है इनका सराड़ वगैरह, ये जो मानतलाई वगैरह, यहाँ से होते हुए इसको सुध महादेव से होते हुए इसको पत्नीटॉप में हम टच करें और ये नेशनल हाईवे बनाएं। तो आपको मैं यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ख़त्म हो जाएगी। यहाँ लोग जो मनाली में जाते वो नहीं जाएंगे, जहाँ जो लोग शिमला में जाते वो नहीं। इतनी प्यारी जगह है लेकिन जाएँ कैसे लोग, वहाँ पर जाने का साधन नहीं है। ये एक नेशनल हाईवे हमने प्रपोजल दे दिया, 500-700 करोड़ 1000 करोड़ लग जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये प्रपोजल हमने दे दिया। अब इलेक्शन के बाद हम गडकरी साहब के पास पूरे इलाके के लोगों, सरपंच और मोजिज़ लोगों को ले जाएंगे और उसको कहेंगे कि DPR बना के हमें, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे पास नेशनल हाईवे के लिए कोई भी आप डिमांड करेंगे हम आपको देंगे। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट लाके अब यहाँ के डेवलपमेंट भी करवाएंगे और रोजगार के अवसर भी प्रदान करवाएंगे लोगों को। मेरा जो आखिरी सवाल था उसके आधे से ज़्यादा जवाब आपने पहले ही दे दिए। मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि अगर मैं चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखूं तो इतने सारे हमारे तीर्थस्थल हैं, मानतलाई, सुध महादेव, बूढ़ा केदार, उसके अलावा बीनी संगम है। तो एक बहुत बड़ा मतलब इसको तीर्थ क्षेत्र भी और साथ साथ पूरे देश भर से टूरिस्ट भी जब यहाँ आएंगे तो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट सेंटर बन सकता है। तो उसके लिए क्या रोड मैप, आपने नेशनल हाईवे का जिक्र कर दिया, बाकी क्या रोड मैप है यहाँ, कैसे? नेशनल हाईवे जब पूरा टच करेगा सारे जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस जिसका आपने और रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस और दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनके साथ हर हमारी कोशिश होगी कि इस तरीके का DPR बने कि हर उस स्थल को जोड़ा जाए ताकि वहाँ पे टूरिस्ट का फ़्लो बढ़े और जो रिलीजियस है उसका भी फ़्लो बढ़े और वैसे जो घूमने आते हैं तो उसका भी बढ़े। और मैं इन इलाकों में सभी इलाकों में घूमा और क्या मतलब सोच नहीं सकते कि जन्नत जिसको कहते हैं आप, ये जो स्वर्ग जिसको कहते हैं वो स्वर्ग है इस जगह, लेकिन पहुँचे कैसे? 5-5 घंटे पैदल लगता है तो कौन जाएगा पैदल। तो ये हमने इस तरीके का रोड मैप हमने तैयार किया है जिससे मतलब रिलीजियस टूरिस्ट का फ़्लो भी बढ़ेगा और दूसरे टूरिस्ट का फ़्लो बढ़ेगा और उससे फ़्लो आने से यहाँ पे लोगों को रोज़गार के अवसर मुहैया होंगे और लोग एक इकनॉमिकली लोगों का एक लेवल बढ़ेगा और जिसके लोगों की खुशहाल ज़िंदगी होगी। तो ये सुना आपने हमारे साथ बलवंत सिंह मनकोटिया को। और सबसे अहम बात कि इस चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस हिसाब से जो हमारे पुरानिक स्थल हैं, सुध महादेव, बूढ़ा केदार, बीनी संगम, तो उन स्थलों को लेकर भी कैसे विकसित किया जा सकता है आने वाले समय में, उसको लेकर भी अपना पूरा रोड मैप जो है वो हमारे बीच में रखा है। अब आपने पूरी चर्चा सुनी, अब आपकी पूरी चर्चा से जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।